मिस्र शुमाल मशरकी अफ्रीका का ये मुल्क बहीरे रूम और बहीरे कुल्ज़म के साहिलों पर वाक़या है। मिस्र की तकरीबन 6 करोड़ आबादी में से ज्यादातर दरियाई नील में मुर्तकिज़ है। मिस्र की तारीख वो 5000 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित है। 3100 कबल मसीह के लगभग बालाई और ज़ेरी मिस्र की बादशाहतें वो शामेनस के तहत मुत्तहिद हो गए। मोजिजुल बिल्दान के मुताबिक मिस्र का नाम मिस्र बिनी मिस्रायम बिनी हाम बिनी नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। मिस्र की कदीम बादशाहत में 2134 से लेकर 2575 के दौरान एहराम मिस्र तामीर हुए। इसका दारुल हुकूमत मंबस था, मतलब बाबिलियून। वस्ती बादशाहत 2040 था। 1640 के जमाने के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र आए थे। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके सगे भाई मतलब बिन्यामीन भी यहाँ पर वारिद हुए। नई बादशाहत 1550 से 1070 कबल मसीह में इसका दारुल हुकूमत तेम्बस था, जहां 13वीं सदी कबल मसीह में फिरौन सानी के घर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उसके बेटे फिरौन मनफत्ताह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को टकरा दिया और आखिरकार मनफत्ताह वो बहीरे कुल्ज़म में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फलस्तीन वापस ले आए। मिस्र पर 4वीं सदी कबल मसीह में रोमी और 1ली सदी कबल मसीह में यूनानी हुक्मरान रहे और रोमी ईसाइयों से 642 ईस्वी में मुसलमानों ने मिस्र छीन लिया और वो फातिह हजरत आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे। 969 से लेकर 1071 तक मिस्र फातमी खुलफा के तसल्लुत में था और 1517 में ये उस्मानी सुल्तनत का हिस्सा बना। 1869 में नहर स्वेज वो जारी की गई जिसने बहीरे कुल्ज़म को बहीरे रूम से मिला दिया। 1882 से लेकर 1936 तक मिस्र पर बरतानिया काबिज रहे, हत्ता के मिस्र को 1936 में आजादी मिल गई। मिस्र का कदीम दारुल हुकूमत वो बाबिलियून था, जिसे शामेनस ने 3100 कबल मसीह में अपना दारुल हुकूमत बनाया था। अगरचे इसका ये नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रखा था। ये मिस्र के सूबा जीजा के दरियाई नील के मगरबी किनारे पर वाक़या है और काहिरा से 30 किलोमीटर जुनूब में है। 1550 में नई बादशाहत का दारुल हुकूमत अगरचे बलाई मिस्र में तैयबा मुंतकिल किया गया, मगर बाबिलियून की मजहबी, तिजारती और जंगी हैसियत बरकरार रही। बाबिलियून के शुमाल में जीजा के एहराम और जुनूब में सिकारा के एहराम वाक़या है। जीजा ये काहिरा के बिल मुकाबिल दरियाई नील के मगरबी किनारे पर बाबिलियून के शुमाल में वाक़या है। इसके मगरब में कुछ फासले पर एहराम और अब्बुल हौल का जसद वाक़या है और जीजा ये सूबाई सदरे मुकाम है और इसकी आबादी 13 लाख से जायद है। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह सिकंदरिया से वापस आकर फौज का कुछ हिस्सा यहाँ पर तैनात किया था और फिर इसके बिल मुकाबिल दरिया फार फस्तात शहर आबाद किया था। मिस्र और मिस्र अल जदीदा। मिस्र अगरचे बतौर मुल्क ही मशहूर रहा है, मगर मशहूर मुस्तशरिक हिटलर के राय के मुताबिक यहाँ पर दरियाई नील के किनारे 284 ईस्वी से लेकर 305 ईस्वी में मिस्र नामी शहर आबाद था, मगर मुसलमानों की फतह के वक़्त किसी शहर का नाम वो मिस्र नहीं था।
अगरचे 7वीं सदी ईस्वी के आखिर में बाबिलियून और हजरत आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का तैयार करदा शहर फस्तात में से किसी एक या दोनों पर मिस्र का इतलाक होने लगा। हत्ता कि जब 10वीं सदी ईस्वी में काहिरा आबाद हुआ तो उसे मिस्र अल काहिरा कहा जाने लगा और फस्तात को मिस्र अल कदीमा कहा जाने लगा। जहां पर आज काहिरा है, हजरत आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 हिजरी में उसे फतह करके उसके बाहर अपना खेमा नस्ब किया था। फस्तात नामी शहर आबाद करके उसे खिलाफत इस्लामिया के सूबे मिस्र का दारुल हुकूमत बनाया और फस्तात इन दिनों काहिरा के अंदर वाक़या है, जहां पर मस्जिद आमिर मौजूद है। मिस्र अल जदीदा काहिरा से 8-10 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरक में वाक़या है, जहां से दरियाई नील का डेल्टा शुरू होता है। माजी कदीम में उसे हेलियोपोलिस कहा जाता था और ये यूनानी नाम है जिसका माना है सूरज का शहर, क्योंकि यहाँ सूरज देवता का मंदिर था। हेलियोपोलिस को अब आइन शम्स कहा जाता है और ये मिस्र अल जदीदा का एक हिस्सा है। बैतुल मुक़द्दस से आइन शम्स का फासला 450 किलोमीटर है और मिस्र अल जदीदा की आबादी 5 लाख से भी ज्यादा है। बेर सबा मिस्र से वापस आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन के शहर बेर सबा में मुकीम रहे, जो अज़्ज़ा की पट्टी की शहर रफ़ा से 50 किलोमीटर मशरिक में वाक़या है। अल खलील से इसका फासला 50 किलोमीटर और अल कुद्स से 75 किलोमीटर है। यहाँ पर 7 कुएं थे, तो लिहाजा ये नाम रखा गया, मतलब 7 कुएं। इब्न अरबी के कौल के मुताबिक यहाँ पर रोज़े क़यामत हशर बर्पा होगा। हज़रत आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्र की हुकूमत से वापस आए तो यहाँ पर मुकीम रहे और ये भी कहा जाता है कि हज़रत आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ पर वफ़ात पाई है। वल्लाहु आलम। इन दिनों बेर सबा वो इसराइल का अहम फौजी मरकज है और इसे अंग्रेजी में बेर शेबा लिखा जाता है। तो आज तक ये हमारा वीडियो मिस्र के मुतालिक मिस्र की तारीख मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से मुस्तफीद हो सके। तो वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।